पहले दिन के युद्ध में पांडव सेना को जो भारी क्षति उठानी पड़ी थी, उससे धृष्टद्युम्न ने महत्वपूर्ण सीख ली। दूसरे दिन उसने अत्यंत सावधानी से सेना की व्यूह रचना की और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया ताकि वे फिर से पूरे साहस के साथ युद्ध कर सकें। उधर समुद्र की भांति विस्तृत अपनी सेना को देखकर दुर्योधन गर्व से भर उठा। वो जोश में आकर गरजते हुए बोला, वीरों, प्राण हथेली पर रखकर युद्ध करो, विजय निश्चित रूप से हमारी ही होगी। भीष्म के सेनापतित्व में कौरव सेना ने एक बार फिर पांडवों पर भीषण आक्रमण कर दिया। कौरवों के प्रचंड वेग के सामने पांडव सेना तितर-बितर हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया और असंख्य वीर धराशायी होने लगे। ये दृश्य देखकर अर्जुन का धैर्य टूट गया। उसने अपने सारथी वासुदेव श्री कृष्ण से कहा, यदि हम इसी प्रकार ढिलाई बरतते रहे तो पितामह भीष्म हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देंगे। अब हमें पूरी एकाग्रता से युद्ध करना होगा। भीष्म का वध किए बिना हमारी सेना का बचना असंभव है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो धनंजय। देखो, मैं अभी रथ को भीष्म की ओर मोड़ता हूं, वे सामने खड़े हैं। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सीधे पितामह भीष्म की दिशा में बढ़ा दिया। अपनी ओर तीव्र गति से आते अर्जुन के रथ को देखकर भीष्म ने वीरों के अनुरूप उसका स्वागत किया। उन्होंने पूरी सतर्कता के साथ लक्ष्य साधकर चुने हुए बाण अर्जुन पर चलाए। दुर्योधन पहले ही आदेश दे चुका था कि हर परिस्थिति में सभी कौरव वीर भीष्म की रक्षा करें। इसलिए कौरव योद्धा चारों ओर से भीष्म को घेर कर अर्जुन से भिड़ने लगे। लेकिन अर्जुन इन आघातों से विचलित होने वाला कहां था। वो निर्भीक होकर कौरव सेना की पंक्तियां तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वास्तव में पूरी कौरव सेना में केवल 3 ही ऐसे महारथी थे जो अर्जुन का सामना कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। इनके अतिरिक्त कोई भी योद्धा अर्जुन के सामने क्षण भर भी नहीं टिक सकता था। कौरव वीरों के तीव्र प्रतिरोध के बावजूद अर्जुन ने उनकी व्यूह रचना भेद दी और उनके ठीक मध्य में जा पहुंचा। वहां उसने गांडीव धनुष उठाकर ऐसी अद्भुत युद्ध कुशलता का प्रदर्शन किया कि कौरव सेना के सभी महारथी स्तब्ध रह गए। शत्रुओं के रथों के बीच अर्जुन का रथ इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि किसी को स्पष्ट दिखाई ही नहीं देता था कि वो किस ओर है। अर्जुन की इस विलक्षण वीरता और युद्ध कौशल को देखकर दुर्योधन का हृदय कांप उठा। उसके मन में पितामह भीष्म पर से विश्वास डगमगाने लगा। भय से व्याकुल होकर दुर्योधन पितामह भीष्म से बोला, पितामह, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके और आचार्य द्रोण के रहते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण पूरी कौरव सेना को नष्ट कर देंगे। महारथी कर्ण, जो मुझसे स्नेह रखते हैं, आपके कारण शस्त्र न उठाने का प्रण किए बैठे हैं। मुझे तो केवल निराशा ही दिखाई दे रही है। किसी प्रकार मेरी रक्षा कीजिए और कोई उपाय करके अर्जुन को मृत्यु के मुख तक पहुंचा दीजिए। दुर्योधन के ये कटु वचन सुनकर भीष्म क्रोध से भर उठे। आवेश में आकर उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अर्जुन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। भीष्म और अर्जुन के बीच ऐसा भयानक युद्ध छिड़ गया कि उसे देखने के लिए स्वयं देवता भी आकाश में एकत्र हो गए। दोनों वीरों के रथों में श्वेत घोड़े जुते थे। दोनों समान रूप से बलवान और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। अपार उत्साह के साथ दोनों अपनी अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे, मानो उन्हें इस संघर्ष में अपूर्व आनंद मिल रहा हो। लंबे समय तक ये घोर संग्राम चलता रहा। दोनों ओर से असंख्य बाण छोड़े गए और बाणों से बाण कटकर गिरते रहे। कभी कभी भीष्म के चलाए हुए कुछ बाण श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर भी आ लगे। उनके घावों से रक्त बहने लगा। श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर रक्त की बूंदें ऐसी प्रतीत हो रही थीं जैसे तमाल वृक्ष की हरी शाखाओं पर लाल पुष्प खिल उठे हों। श्री कृष्ण को इस अवस्था में देखकर अर्जुन का संयम टूट गया। वह क्रोध से भर उठा और उसने पूरी शक्ति के साथ भीष्म पर प्रचंड प्रहार किया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच लंबे समय तक भीषण युद्ध होता रहा, किंतु किसी की भी हार या जीत निश्चित न हो सकी। दोनों ने असाधारण चतुरता और रण कौशल का परिचय दिया। जब उनके रथ तीव्र वेग से एक दूसरे के समीप आते तो दूर से देखने वाले केवल ध्वजाओं के आधार पर ही पहचान पाते कि कौन सा रथ भीष्म का है और कौन सा अर्जुन का। अन्यथा दोनों के रथों में कोई भेद दिखाई नहीं देता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर मनुष्य ही नहीं, देवता भी विस्मित रह जाते थे। उधर युद्ध भूमि के दूसरे भाग में द्रुपद राज के पुत्र धृष्टद्युम्न, जो आचार्य द्रोण के जन्मजात शत्रु थे, उनसे युद्ध कर रहे थे। आचार्य द्रोण ने तीखे बाणों की बौछार करके धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया,
किंतु धृष्टद्युम्न तलिक भी विचलित नहीं हुए। वे उपहासपूर्ण हंसी के साथ आचार्य पर बाण बरसाते रहे। द्रोणाचार्य ने सहज ही उन बाणों को काट गिराया। इस संघर्ष में धृष्टद्युम्न का सारथी भी मारा गया। ये देखकर राजकुमार धृष्टद्युम्न का क्रोध भड़क उठा। उत्तेजना में आकर उन्होंने भारी गदा उठाई और द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। आचार्य ने अपने बाणों से उस गदा को चूर चूर कर दिया। तब धृष्टद्युम्न तलवार लेकर द्रोण पर ऐसे झपके जैसे सिंह हाथी पर झपटता है, परंतु द्रोणाचार्य ने शरों की वर्षा करके उनके शरीर को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वे चलने में भी असमर्थ हो गए। धृष्टद्युम्न की ये दशा देखकर भीमसेन उनके बचाव के लिए तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने द्रोणाचार्य पर एक साथ बाणों की वर्षा कर दी। इससे द्रोण कुछ क्षणों के लिए रुक गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर भीमसेन ने धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाया और उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर ले आए। ये दृश्य देखकर दुर्योधन ने कलिंगराज की सेना को आदेश दिया कि वे भीमसेन का पीछा करें और उन पर आक्रमण करें। कलिंगराज की सेना का सामना होते ही भीमसेन ने उन्हें तहस नहस कर दिया। असंख्य सैनिक युद्ध भूमि में मारे गए। भीम ने ऐसा प्रलय मचाया कि चारों ओर हाहाकार मच गया। भयभीत सैनिक आपस में कहने लगे, कहीं यमराज स्वयं भीम के रूप में तो धरती पर नहीं उतर आए हैं। ये भय मन में आते ही कौरव सेना का साहस टूट गया। सैनिकों के हृदय में आतंक भर गया और उनका उत्साह पूरी तरह पस्त हो गया। सात्यकी के छोड़े गए एक बाण से भीष्म का सारथी मारा गया। सारथी के गिरते ही रथ के घोड़े बेकाबू होकर अत्यंत वेग से दौड़ पड़े। ये दृश्य देखकर पांडव सेना के वीरों का उत्साह और बढ़ गया। वे जोश में उछल पड़े और एक साथ कौरव सेना पर टूट पड़े। इससे कौरवों में भारी तबाही मच गई। कौरव सैनिक बार बार पश्चिम की ओर देखने लगे। वे मन ही मन यही चाहने लगे कि शीघ्र सूर्यास्त हो और युद्ध समाप्त हो, ताकि इस विनाश से मुक्ति मिल सके। अंततः सूर्य अस्त हो गया और संध्या छा गई। तब भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, अब युद्ध रोक देना ही उचित होगा। आज हमारे सैनिक अत्यंत थक चुके हैं। इस प्रकार उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन और अन्य पांडव वीर विजय के नगाड़े बजाते हुए आनंद और उत्साह से झूमते हुए अपने शिविरों की ओर लौट गए। पहले दिन के युद्ध के बाद जो भय पांडवों के मन में छाया था, वही भय आज के युद्ध की समाप्ति पर कौरवों के हृदय में घर कर गया। तीसरे दिन प्रातःकाल भीष्म ने अपनी सेना की गरुड़ के आकार में व्यूह रचना की। उस व्यूह के अग्रभाग की रक्षा का दायित्व दुर्योधन को सौंपा गया। सभी प्रकार की तैयारियां बड़ी सतर्कता से की गई थी। इसलिए कौरवों को दृढ़ विश्वास था कि शत्रु आज उनके व्यूह को भेद नहीं पाएगा। उधर पांडवों ने भी अत्यंत सावधानी से अपनी सेना सजाई। अर्जुन और धृष्टद्युम्न ने परामर्श करके कौरवों के गरुड़ व्यूह को तोड़ने के लिए अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। व्यूह के एक सिरे पर भीमसेन और दूसरे सिरे पर अर्जुन को रक्षा के लिए खड़ा किया गया, ताकि सेना सुरक्षित रह सके। इस प्रकार दोनों सेनाओं की व्यूह रचना पूर्ण होने के बाद युद्ध फिर आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। सेनाओं की टुकड़ियां आपस में इस तरह उलझ गईं कि रथों, हाथियों और घोड़ों की तीव्र गति से उड़ती धूल आकाश में छा गई। धूल के कारण सूर्य भी मानो छिप गया। अर्जुन ने कौरव सेना पर अत्यंत भीषण आक्रमण किया, किंतु इतने प्रयास के बाद भी वो शत्रु सेना के मोर्चे को भेद नहीं सका। कौरव सेना के वीरों ने भी पांडवों की पंक्तियां तोड़ने का प्रयास किया। वे अपनी पूरी शक्ति के साथ अर्जुन पर टूट पड़े। अनेक कौरव योद्धाओं ने तीखे और भयानक हथियारों से अर्जुन के रथ पर एक साथ आक्रमण कर दिया। टिड्डियों के दल की भांति उड़ते हुए उन हथियारों को अर्जुन ने अपनी अद्भुत रण कुशलता से रोक लिया। वो तेजी से चारों ओर बाण चलाने लगा और उसने अपने चारों तरफ बाणों का ऐसा घेरा बना लिया कि शत्रुओं के घातक हथियार निष्फल हो गए। उधर दूसरी ओर भारी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए शकुनी को देखकर सात्यकी और अभिमन्यु ने उसका सामना किया। शकुनी भी एक कुशल योद्धा था। उसने सात्यकी के रथ को तहस नहस कर दिया। इससे सात्यकी का उत्साह और भड़क उठा। वो तुरंत अभिमन्यु के रथ पर चढ़ गया और दोनों ने मिलकर शकुनी की सेना पर भीषण आक्रमण किया, जिससे उसकी सेना नष्ट हो गई। जिस सेना का संचालन युधिष्ठिर कर रहे थे, उस पर भीष्म और आचार्य द्रोण ने एक साथ आक्रमण कर दिया। ये देखकर नकुल और सहदेव युधिष्ठिर की सहायता के लिए दौड़ पड़े और द्रोणाचार्य की सेना पर तीव्र बाण वर्षा कर दी।
इसी समय भीम और घटोत्कच ने मिलकर दुर्योधन पर हमला बोल दिया। घटोत्कच ने ऐसी असाधारण युद्ध कुशलता दिखाई कि उसके सामने भीमसेन का पराक्रम भी कुछ क्षणों के लिए फीका पड़ गया। भीमसेन के चलाए हुए एक प्रचंड बाण से दुर्योधन को जोर का आघात लगा और वो मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। ये देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को चुपचाप युद्ध भूमि से बाहर ले जाना चाहिए ताकि कौरव सेना को उसके मूर्छित होने का पता न चले। उसे भय था कि यदि सैनिकों को यह बात ज्ञात हो गई तो सेना में घबराहट फैल जाएगी और व्यूह रचना टूट जाएगी। इसी विचार से प्रेरित होकर सारथी दुर्योधन के रथ को युद्ध क्षेत्र से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु जिस उद्देश्य से उसने ये किया, परिणाम उसके विपरीत ही निकला। सेना में अनुशासन बनाए रखने का उसका प्रयास ही अनुशासन के टूटने का कारण बन गया। कौरव सैनिकों ने यह समझ लिया कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग गया है। इससे पूरी कौरव सेना भयभीत हो उठी और सैनिकों में भगदड़ मच गई। व्यूह रचना बिखर गई। घबराए हुए और भागते हुए सैनिकों का भीमसेन ने पीछा किया और उन पर लगातार बाण चलाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। बिखरती हुई कौरव सेना को सेनापति भीष्म और आचार्य द्रोण ने किसी प्रकार फिर से एकत्र किया और व्यवस्था बनाकर नई व्यूह रचना की। इसी बीच दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई। वो फिर से युद्ध भूमि में लौटा और परिस्थिति को संभालने में भीष्म और द्रोण का सहयोग करने लगा। जब कुछ शांति स्थापित हुई और व्यवस्था बनी, तब दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया और क्रोध से भरे शब्दों में उन्हें कटु वचन कहने लगा। उसने कहा, आप और आचार्य द्रोण क्या कर रहे हैं? आप अपनी सेना को ठीक से संभाल क्यों नहीं पा रहे? जब शत्रु आक्रमण करता है तब सेना को तितर बितर होते देखकर भी आप कुछ नहीं करते। आपके सेनापतित्व में सेना की ये दशा होना हमारे लिए बड़ा अपमान है। लगता है आपको इसकी कोई परवाह ही नहीं है। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि आप पांडवों के प्रति अधिक अनुराग रखते हैं। यदि ये सत्य है तो आपने पहले ही क्यों नहीं कहा कि आप पांडवों, सात्यकी और धृष्टद्युम्न के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते? आपने मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मेरे शत्रु ही आपको प्रिय हैं? और यदि ऐसा नहीं है और आप तथा आचार्य द्रोण सचमुच मन लगाकर युद्ध करें तो पांडव सेना को हराना आप दोनों के लिए अत्यंत सरल है। अब भी समय है, आप दोनों मुझे स्पष्ट रूप से बता दें। यदि आप मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के कह दें और पांडवों के पक्ष में चले जाएं। मैं अकेला ही उनसे युद्ध कर लूंगा। युद्ध में बार बार पराजय मिलने से दुर्योधन घबरा गया था। वो पहले से जानता था कि पितामह भीष्म उसकी चालों और कुटिल नीतियों को पसंद नहीं करते, बल्कि वे उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये बात भी उसके मन में बैठी हुई थी। इसी कारण खीज और असहायता में आकर दुर्योधन ने भीष्म को कटु और जली कटी बातें कह डाली। दुर्योधन की इन मूर्खतापूर्ण बातों पर भीष्म के मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे शांत स्वर में बोले, वत्स, मैंने अपनी बात तुमसे कभी छिपाई नहीं। जो सलाह मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से दी थी उस पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कितनी बार समझाकर कहा था कि पांडवों पर विजय पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, किंतु तुमने मेरी चेतावनियों को अनसुना किया और कर्ण के बहकावे में आकर युद्ध का मार्ग चुन लिया। इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। फिर भी मैं आज तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं तो केवल अपने कर्तव्य के कारण। भले ही मैं वृद्ध हो चुका हूं, किंतु रणभूमि में पीछे हटने वाला नहीं हूं। तुम अपने मन से ये शंका निकाल दो कि पांडवों के प्रति स्नेह के कारण मैं उन्हें हराने में कोई कमी छोड़ दूंगा। इतना कहकर भीष्म ने पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। उधर पांडव सेना में उस समय प्रसन्नता का वातावरण था। दिन के पहले भाग में उन्होंने जिस प्रकार कौरव सेना को तोड़कर तितर बितर कर दिया था, उससे उन्हें ये आशा नहीं थी कि भीष्म इतनी शीघ्र बिखरी हुई कौरव सेना को फिर से संगठित करके उन पर प्रचंड आक्रमण करेंगे। किंतु उनका यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ। भीष्म ने ऐसा भयानक आक्रमण किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो भीष्म ने अपनी माया से स्वयं को एक से अनेक बना लिया हो। जिस ओर भी दृष्टि जाती उधर भीष्म ही भीष्म दिखाई देते थे। दुर्योधन की कटु बातों से उनका क्रोध इतना भड़क उठा था कि वे जलते हुए अंगार के समान रणभूमि में इधर उधर घूमते हुए प्रलय मचा रहे थे। जो भी वीर उनके सामने आया वो उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे पतंगा अग्नि में गिरकर भस्म हो जाता है। भीष्म ने इतना प्रलयंकारी युद्ध किया कि पांडव सेना भय से व्याकुल हो उठी और अनुशासन खोकर इधर उधर भागने लगी।
श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के निरंतर प्रयासों के बावजूद भी उस समय सेना को संभाला नहीं जा सका। ये सब देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, अब तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुमने शपथ ली थी ना कि भीष्म, द्रोण जैसे गुरुजनों तथा अपने मित्रों और संबंधियों का संहार करोगे। अब उस शपथ को पूरा करने का समय आ गया है। इस समय हमारी सेना भय से विचलित हो रही है और उसके पांव उखड़ रहे हैं। यदि अभी भीष्म पर प्रचंड आक्रमण न किया गया तो हमारी सेना पूरी तरह नष्ट हो सकती है। इसलिए अब तुम्हें आगे बढ़कर भीष्म पर वार करना होगा और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाना होगा। अर्जुन ने युद्ध भूमि की स्थिति देखी और श्री कृष्ण के वचनों पर विचार किया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा, माधव, कृपया रथ को भीष्म की ओर मोड़ दीजिए। श्री कृष्ण ने रथ को तेजी से भीष्म की ओर बढ़ाया। अर्जुन को अपनी ओर आते देखकर भीष्म ने बाणों की वर्षा करके उसे रोकने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर 3 ऐसे सटीक बाण छोड़े कि भीष्म का धनुष टूट गया। भीष्म ने दूसरा धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने ही वाले थे कि अर्जुन के अगले बाणों ने उसके भी टुकड़े कर दिए। अर्जुन की इस अद्भुत निपुणता को देखकर पितामह भीष्म मन ही मन प्रसन्न हो गए। फिर भी उन्होंने अत्यंत कुशलता से अनेक अचूक बाण अर्जुन की ओर चलाए। अर्जुन ने उन बाणों को काट तो दिया, पर श्री कृष्ण इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि भीष्म के प्रति अर्जुन के मन में जो आदर और श्रद्धा है, वही उसे पूरी शक्ति से युद्ध करने से रोक रही है। उधर भीष्म का आक्रमण हर क्षण अधिक प्रचंड होता जा रहा था और पांडव सेना भयभीत होकर पीछे हट रही थी। ऐसी कठिन स्थिति में थोड़ी सी भी हिचक पूरे युद्ध को बिगाड़ सकती थी। ये सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म के बाणों से बचने के लिए रथ को बड़ी कुशलता से इधर-उधर घुमाया। फिर भी भीष्म के कुछ बाण अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों के शरीर पर लग ही गए। ये देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आ गया। वे अपने संयम को न रख सके और स्वयं भीष्म का वध करने का निश्चय कर बैठे। उन्होंने घोड़ों की रास छोड़ दी, रथ से कूद पड़े और एक टूटे हुए रथ का चक्र हाथ में लेकर सीधे भीष्म की ओर दौड़ पड़े। इस दृश्य से भीष्म तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता झलकने लगी। वे आनंद पूर्वक बोले, आओ माधव, आओ, तुम्हें मेरा प्रणाम है। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी वजह से तुम्हें रथ से उतरना पड़ा। मेरा वध करो ताकि मेरा यश तीनों लोकों में फैल जाए। तुम्हारे हाथों मृत्यु पाकर मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। ये दृश्य देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यदि श्री कृष्ण ने हथियार उठा लिया तो ये घोर अनर्थ हो जाएगा। वह तुरंत रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। बड़ी कठिनाई से उन्हें पकड़कर विनम्र स्वर में बोला, माधव, कृपया क्रोधित न हो, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मेरी ढिलाई के लिए मुझे क्षमा करें। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण शांत हुए और वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस अप्रत्याशित कार्य से अर्जुन का रक्त खौल उठा। वह मानो कौरव सेना पर वज्र के समान टूट पड़ा। उसने हजारों कौरव वीरों को मार गिराया। संध्या होते होते कौरव सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। थकी और हारी हुई सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों की ओर लौट चली। कौरव सैनिक आपस में बातें करने लगे कि भीष्म को रोकने और युद्ध का रुख बदलने की सामर्थ्य केवल अर्जुन में ही थी। उसके अतिरिक्त और कौन ऐसा वीर था जो हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल सकता था।